The following pie chart shows the breakup of disease categories recorded in the patients from the two towns A and B. Pie charts plot the disease categories as percentage of the total number of patients. Based on this, answer the two items that follows the chart. So you have two questions here. ये पहला वाला क्वेश्चन है and then we have one more question. Okay, जरा एक बार इसे एनालाइज करते हैं इस पाई चार्ट को. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन टाउन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन टाउन बी. ये परसेंटेज के टर्म्स में गिवन है. डायबिटीज़ 18%, हाई बीपी 13%, हार्ट डिजीज़ 22%, ओबिसिटी 34%, अदर डिजीज़ 13%. अगर ये परसेंटेज के टर्म में है तो वी नो द टोटल वैल्यू मस्ट बी 100%, राइट. अब एक बार इनको ऐड करके देखते हैं क्या ये 100% के बराबर हो रहा है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, तो अगर आप इसको ऐड करते हो you get this as 40 और ये this is 26 and 34 is 60, तो exactly equal to 100%. alright, इसको ज़रा मैं ऐड करता हूँ. I get 30 and 20 50, फिर 28 to 78, 24 102, 19 121%. अब ये आइडियली 100% आना चाहिए. ये 121% क्यों आ रहा है? सिंपल रीज़न ये है कि जब मैं डायबिटीज़ 24% कह रहा हूँ तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ भी होगा, साथ में हाई बीपी भी होगा, तो ओवरलैपिंग होंगी चीज़ें. दैट इज़ द ओनली रीज़न यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 18% लोगों को ही डायबिटीज़ होगी. देर इज़ नो ओवरलैपिंग हियर. ये इंडिकेट कर रहा है ये वाला पार्ट. ये इंडिकेट कर क्या कर रहा है 121%, कि यहाँ पे चांसेस है कि ये लोग एक से ज़्यादा डिजीज़ लोगों को हो रही होंगी टाउन बी में. नाउ विच ऑफ द टू टाउन्स हैज़ द हायर नंबर ऑफ पर्सन्स विथ डायबिटीज़. एक चीज़ और है, ये मैं परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ. यहाँ पे डायबिटीज़ में 18% है, यहाँ पे 24% है. परसेंटेज में तो ये जीत रहा है. बट क्या आपको पता है कि आपको किस चीज़ का 18% कैलकुलेट करना है? क्या कहीं पे ये गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स इन टाउन ए इज़ इक्वल टू टाउन बी? ये भी नहीं गिवन है, तो नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन. रीज़न क्या है? आप अगर 100 रुपये की 18% निकाल रहे हो दैट इज़ 18 रुपीज़. बट अगर आप 50 रुपये का 18% निकाल रहे हो तो वो एक डिफरेंट अमाउंट है. 500 रुपये का निकाल रहे हो वो एक डिफरेंट अमाउंट है. 5,000 रुपये का 18% निकाल रहे हो एक डिफरेंट अमाउंट है. सो आई एम नॉट श्योर what is the total population of town A and the total population of town B exactly. और कहीं पे भी ये डेटा नहीं है जो इन दोनों टाउन के पॉपुलेशन को बराबर बता रहा हो या रिलेट कर रहा हो. तो सिर्फ इस बेसिस पे कि 18% यहाँ पे 24% यहाँ पे आप किसी जजमेंट पे नहीं पहुँच सकते हो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो नो इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन एज द टोटल वैल्यू ऑफ 18% ऑफ वॉट 24% of what is missing. Therefore, that is the correct option. आगे बढ़ते हैं. What can we say about the person with more than one disease from the graph? More than one disease हमने बात करी. It is only possible in town B, not in A. तो they are likely to be person with more than one disease in town B. Option B is the correct fit. रीज़न आपको समझ में आ रहा है? ये टोटल हमेशा 100% होना चाहिए. अगर ये 100 से ज़्यादा हो रहा है विच मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं. ओबेसिटी शायद दो कैटेगरी के लोगों को होगी. एक लोगों को ओबेसिटी भी होगी, डायबिटीज़ भी हो सकती है, या हाई बीपी भी हो सकती है. दैट इज़ द ओनली रीज़न यहाँ पे टोटल 121% के बराबर हो रहा है. तो जिसके बेसिस पे मैं इसे मार्क कर पा रहा हूँ दैट देर आर लाइकली टू बी पर्सन विथ मोर देन वन डिजीज़ in town B and not in A. I hope this helps.